Good morning, everyone. In today's lecture, we are going to start the test on the aggregate which is used in the construction of a road. Okay, so first test is that aggregate impact test. Aggregate impact test means in this test जो aggregates हम रोड में यूज़ करने वाले हैं, so as during the construction we use the aggregate for the construction of the pavement, और जब हमारा कंस्ट्रक्शन चालू रहता है सो एट दैट टाइम वी डू द कॉम्पैक्शन विद द हेल्प ऑफ रोलर्स एज द वेट ऑफ रोलर इज़ वेरी हाई एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो द व्हीकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग ऑन द रोड. अब ये जो व्हीकल्स है ये व्हीकल्स का भी लोड उसी एग्रीगेट पे रहता है एंड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो जो रोलर्स है वो रोलर का भी जो वेट रहता है वो एग्रीगेट के ऊपर ही रहेगा. So due to this impact loads, aggregate breaks into the smaller pieces. ये लोड के वजह से क्या होता है, जो हमारे एग्रीगेट्स है वो एग्रीगेट्स छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होते हैं. ओके, सो ऐसा नहीं होने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल डू द इम्पैक्ट टेस्ट, यानी जो एग्रीगेट्स हम रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक इट्स impact value, and after checking its impact value then only we decide whether we should use this aggregate for the construction of the road or not. Okay, if the results are not proper then we will not use that aggregate for the construction of the road pavement. Okay, so the stone aggregate should therefore be sufficiently tough to resist the fracture under impact load. Then the aggregate impact test is carried out to evaluate resistance to impact. वो जो हम aggregate यूज़ करने वाले उसका impact को कितना वो resist करता है ये हमें find out करने के लिए हम ये aggregate impact test करेंगे. Then the aggregate impact testing machine, it consists of a metal base. impact testing machine को एक metal base होता है and on that metal base a cylindrical steel cup is fixed. वो metal base के ऊपर cylindrical steel का cup fix किया रहेगा whose internal diameter, वो जो cylindrical steel cup है, its diameter is 102 mm and its depth is 50 mm, and this cup is used for the sample, means the aggregate sample is kept in this steel cup. Then on that steel cup, above that steel cup there is a cylindrical metal hammer. On the above of this cup there is a metal cylindrical hammer. It is having weight of 13.5 kg to 14 kg. वो जो हैमर है उसका वेट कितना है, 13.5 kg to 14 kg, and it is having free fall from height 380 mm. और ये जो हैमर है वो हैमर कहाँ से फॉल होने वाला है, कितने हाइट से, इट इज़ फॉलिंग फ्रॉम 380 mm. इट इज़ अरेंज टू ड्रॉप थ्रू वर्टिकल गाइड्स. अब ये जो हैमर ऊपर से नीचे आने वाला है सिलेंड्रिकल स्टील कप के ऊपर जिसमें स्पेसिमन रखा है, तो ये हैमर किसके सपोर्ट से नीचे आता है, इट कम्स डाउन विद द हेल्प ऑफ दैट वर्टिकल गाइड्स. जो वर्टिकल गाइड्स है वो वर्टिकल गाइड के हिसाब से वो क्या होता है, नीचे की ओर स्लाइड होता है. The aggregate impact testing machine is shown in the figure. In next slide you can see this impact testing machine. You can see at the bottom there is circular base, and on that circular base the metal cup is fixed which is having internal diameter of 102 mm, then depth of 50 mm, and the metal hammer is also shown
whose weight is 13.5 kg to 14 kg. Then you can see the two vertical guide bars in which the hammer is fixed. वर्टिकल गाइड बार अगर आपको दिख रहे होंगे तो उसमें वो मेटल हैमर फिक्स किया गया है. एंड ऑन द टॉप यू कैन सी हियर द जे हुक. बाय दिस अरेंजमेंट हियर द लिफ्टिंग हैंडल इज प्रोवाइडेड. एज वी लिफ्ट दिस हैंडल अपवर्ड, जैसा ही हम इस हैंडल को अपवर्ड ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ये जो लगे वाला स्क्रू आपको दिखता है, ये स्क्रू क्या करेगा, ये स्क्रू प्रेस हो जाएगा व्हेन वी लिफ्ट द हैंडल. सो जब ये स्क्रू प्रेस होगा सो इट विल प्रेस द फ्रेम विच इज इन्वॉल्व इन दिस जे हुक. अब ये फ्रेम को प्रेस करने के बाद आपका ये जो सेटअप है जे हुक का, ये सेटअप ओपन हो जाएगा. जैसा ही ये सेटअप ओपन हो जाएगा सो द हैमर विल बिकम फ्री एंड इट विल फॉल सडनली ऑन द सैंपल ऑफ एग्रीगेट. जे हुक में से वो जब जे हुक ओपन हो जाएगा तो वो हैमर नीचे के ओर फॉल होगा ऑन दी एग्रीगेट सैंपल विच इज केप्ट इन दी सिलेंड्रिकल स्टील कर्व. इसके ऊपर वो हैमर हो जाएगा. आफ्टर दैट अगेन व्हेन वी हैव टू लिफ्ट दिस हैमर देन वी हैव टू ड्रैग दिस लिफ्टिंग हैंडल डाउनवर्ड. ये लिफ्टिंग हैंडल को हमें नीचे की ओर लाना पड़ेगा. अगेन ये जो भी कनेक्शन है, जब हम हैंडल नीचे लाएंगे सो दिस जे हुक विल गो बैक एंड अगेन इट विल फॉर्म दिस कनेक्शन. जब हम ये हैंडल को नीचे की ओर लेके जाएंगे, जब ये कनेक्शन बन जाएगा सो व्हेन वी लिफ्ट द हैंडल अगेन, जब हम हैंडल को ऊपर की ओर पुश करेंगे सो एट दैट टाइम हैंडल के साथ हैमर भी ऊपर की ओर आ जाएगा. अगेन व्हेन वी ड्रॅग द हँडल टिल दिस स्क्रू, परत ह्या स्क्रूपर्यंत आपण हँडल आणला. अगेन ये स्क्रू क्या करेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल फ्रेम दिख रहा है इसमें जो फ्रेम लगा है उसको वो प्रेस करेगा. अगेन वो प्रेस होने की वजह से ये जो आपका जे हुक है, अगेन ये जे हुक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. फिर से आपका जो हैमर है इट विल सडनली फॉल ऑन दी एग्रीगेट सैंपल. ओके, so this is the working of this impact testing machine. So procedure for impact testing machine, the aggregate passing through 12.5 mm sieve and retaining on 10 mm sieve is filled in the cylindrical measure in 3 layers. वो जो कप है वो कप में आपको 3 layers में aggregate प्लेस करना है and you have to टैम्प द ईच लेयर बाय 25 ब्लोज. हर एक जो लेयर है वो लेयर में आपको 25 ब्लोज देना है विद द हेल्प ऑफ टैम्पिंग रॉड. फर्स्ट लेयर हुआ, उसके बाद आपको टैम्पिंग करना है. देन अगेन यू हैव टू फिल सेकेंड लेयर इन दैट कप. अगेन यू हैव टू डू टैम्पिंग. अगेन यू हैव टू ऐड द थर्ड लेयर एंड अगेन यू हैव टू गिव 25 ब्लोज ऑफ टैम्पिंग रॉड. देन द सैम्पल इज़ वेटेड. अब वो कप पूरी तरह से फिल हुआ, उसके ऊपर जो भी एक्सिस एग्रीगेट्स रहेंगे वो एग्रीगेट्स आपको निकाल लेना है. आफ्टर दैट यू हैव टू वेट द सैम्पल ऑफ दैट एग्रीगेट. वो एग्रीगेट के सैम्पल का आपको वेट लेना है अलॉन्ग विद द कप. देन द हैमर इज रेज्ड टू हाइट ऑफ 380 mm above the upper surface of the aggregate in the cup and is allowed to fall freely on the specimen. अब हमने वो कप का पूरा वेट लिए अलॉन्ग विद द एग्रीगेट. उसके बाद वी हैव टू प्लेस दैट कप ऑन द मेटल सरफेस ऑफ इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन. वी हैव टू फिक्स द कप ऑन दैट मेटल प्लेटफॉर्म. आफ्टर दैट वी हैव टू रेज द हैमर. हैमर तो रेज किए वाला रहेगा टू नियर अबाउट 380 mm. देन वी हैव टू रिलीज दैट हैमर. हमें जस्ट हैमर को लिफ्ट करना है, जे हुक ओपन हो जाएगा एंड सडनली द हैमर विल फॉल ऑन द स्पेसिमन. हैमर क्या हो जाएगा, उस स्पेसिमन के ऊपर फॉल हो जाएगा. आफ्टर सब्जेक्टिंग द टेस्ट सैंपल स्पेसिमन टू 15 ब्लोज. अब उसके बाद में हमें
हैमर के 15 ब्लोज वो एग्रीगेट सैंपल को देना है continuously. Then the crushed aggregate is sieved on 2.36 mm sieve formed in terms of total weight of the sample. जब हम 15 blows हो जाएंगे हमारे हैमर के, आफ्टर दैट वी हैव टू टेक आउट द सैंपल थ्रू दैट कप एंड वी हैव टू सीव दैट सैंपल थ्रू 2.36 mm sieve. आफ्टर दैट जो भी मटेरियल इस 2.36 mm sieve में से पास होगा उस मटेरियल का हमें वेट लेना है. एंड द अबव टेस्ट इज रिपीटेड यूजिंग अनदर specimen of the same aggregate sample by taking the same weight as in the first test. अब देखो, जब पूरे 15 ब्लोज कंप्लीट हो जाएंगे, आफ्टर दैट वी हैव टू पास दैट सैंपल थ्रू 2.36 mm sieve. Then we have to again take the weight, and from that weight we can find the how much percentage of aggregate is passed through that 2.36 mm sieve. After that we have to again repeat the same procedure with the another aggregates, and we have to follow all the procedure, and in similar fashion we find the impact value. Then the mean of the two test result. अब जो दो डिफरेंट सैंपल थे, दोनों डिफरेंट सैंपल के अलग अलग इम्पैक्ट टेस्टिंग के वैल्यूज़ आ जाएंगे, एंड बाय यूजिंग दैट वैल्यूज़ वी हैव टू फाइनली फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द टेस्ट रिजल्ट. सो हम दोनों का वैल्यूज़ देखेंगे, एंड बाय यूजिंग दैट टू वैल्यूज़ वी विल फाइंड द मीन वैल्यू, and that will be our aggregate impact value. Okay, so this was the first test, aggregate impact test. Other test we will see in the next upcoming lectures. So thank you very much. If there is any problem you can contact on the given contact number. Thank you.